नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश बौरा गए बरैया। जी हां, मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। यह हमें क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का विवादित बयान जिस तरह से सामने आया है, उसके बाद उनके लिए यही शब्द कहे जा रहे हैं और उनके विवादित बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बरैया के एक और विवादित बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति में आग लग गई है। बरैया के बयान की तपिश ने देश की राजनीति को भी गर्म कर दिया है। बरैया ने आदिवासी महिलाओं को लेकर कहा कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि आदिवासी और दलितों से रेप करो। आदिवासी और दलित महिला से रेप करने से तीर्थ का फल मिलेगा। सबसे ज्यादा रेप एससी, एसटी और ओबीसी के साथ होता है। बरैया ने कहा कि धर्म ग्रंथों में इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इसके पहले भी बरैया ने हाल ही में, आपको याद होगा, एसटी एससी के सांसद और विधायकों को लेकर कहा था, उनकी तुलना कुत्तों से की थी और बिल्लियों से की थी कि वो पट्टा लगे कुत्ते बिल्लियों की तरह हो जाते हैं, जो ना भोग सकते हैं ना काट सकते हैं। और अब ये फिर से उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया है। मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी, कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां, सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके? तो महिलाओं पर दिए गए बयान पर फूल सिंह बरैया की सफाई भी है कि ये मेरा निजी बयान है और मैंने जो ग्रंथों में लिखा है वही बताया है। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। फूल सिंह बरैया ने आगे कहा, मैंने महिलाओं के खिलाफ गलत नहीं बोला है, मैं महिलाओं के पक्ष में खड़ा हूं। एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के साथ रेप क्यों हो रहा है? मेरे बयान को बिल्कुल उल्टा पेश किया गया। तो बरैया ने अपनी सफाई इस पर पेश की है। तो अब वो कह रहे हैं कि वो महिलाओं के साथ खड़े हैं, मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। हालांकि उन्होंने जो बयान दिया वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने शब्दों को, अपनी गरिमा को खोते हुए ये बातें कही है। तो इस तरह के शब्द, इस तरह की भाषा बरैया ने जो कही है, उसके बाद अब इस पर विवाद भी जमकर हो रहा है। उन्होंने कहा कि 4 साल की लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ अगर रेप हो जाता है तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह उन्होंने कहा कि दरअसल किसी ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि अगर आप तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं और आप इस तरह से रेप करते हैं तो आपको उसका पुण्य मिलेगा, इस तरह का फायदा मिलेगा। इस तरह की बातें बरैया ने कही है और इसी बात को वो यहां पर कोट करते हुए नजर आते हैं। और सफाई क्या दी है वो भी आपको हम सुनवा देते हैं। नहीं, इसमें महिलाओं की ऊपर अभद्र टिप्पणी कहाँ है? ये तो महिलाओं के पक्ष में खड़ा हूं। नहीं, भाई मैं महिलाओं के पक्ष में खड़ा हूं कि नहीं? और कितनी महिलाओं के पक्ष में खड़ा हूं मालूम है? 23 करोड़ वोट तो एससी एसटी का है और मोस्ट ओबीसी का 24 करोड़ है। सबको मिला दें हम 47 करोड़, 7 और करोड़ छोड़ दें, 40 करोड़ के लोगों की महिलाओं का मामला है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, अकेला दुकेला है या कोई कैसा भी है, किसी हालत में सिरफरा भी हो सकता है, वहां कोई लड़की अकेली मिल गई, वो लड़की बाई द वे खूबसूरत है, तो उसके साथ वो बदसलूकी कर सकता है और भी घटना कर सकता है।
ये तो समझ में आती है, लेकिन 4 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, एक ही बिरादरी, एक ही कम्युनिटी की लगातार रेप हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई ना कोई तो बात करेगा नहीं। तो ये मैंने बात की है। सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ल का बड़ा बयान इस पर सामने आया है। उन्होंने एमएलए फूल सिंह बरैया को लेकर ये कहा कि वो फूल सिंह नहीं है बल्कि झूठ सिंह बरैया है। इस भाषा शैली से उनके दिमाग की उपज का पता चलता है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला शक्ति को टारगेट करने का ही काम करती है। ये लोग सनातन को टारगेट करने के लिए कहीं से भी फंडिंग ले रहे हैं। अगर फूल सिंह बरैया ने माफी नहीं मांगी तो राष्ट्रीय हिंदू सनातन सेना उन्हें जूते की माला पहनाएगी। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया के बयान को लेकर अब हिंदूवादी संगठन भी सक्रिय हो गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसका विरोध ग्वालियर चंबल संभाग में भी होने लगा है। मेरे साथ राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप किस तरीके के देखते हैं उनके बयान है, उसका क्या आकलन कर रहे हैं? कांग्रेस की मानसिकता रही है सनातन को टारगेट करने की, इसीलिए देश में जीरो लग गया है। कांग्रेस का एक मंत्री पहले मातृशक्ति को 100% टंच माल बोल चुका है। इस झूठ सिंह बरैया के खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर कराई जाएगी और आज सावित्री महात्मा फुले को और अहिल्या देवी होलकर को भी कलंकित कर दिया इस धूर्त ने। इसको जूतों की माला पहनाकर राष्ट्रीय सनातन सेना पूरे हर जगह घुमाएगी अगर जो माफी नहीं मांगता है। कांग्रेस भी पार्टी से तुरंत बाहर करे, नहीं तो बोले कि ये बयान कांग्रेस का है। मंत्री जी ने कहा कि अभी चूंकि अब नवरात्र दुर्गा भी शुरू होने वाली है, भारत में जो सम्मान होता है महिलाओं का, बच्चियों का, उसको उन्होंने एक प्रतिकूल टिप्पणी की है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं और देश की धरोहर और हमारी मातृशक्ति की पूजा का विधान जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है, देश विकास कर रहा है और देश संस्कारवान बन रहा है। तो ये राष्ट्रीय सनातन सेना है जो कि विरोध जता रही है और सबसे बड़ी बात है कि ये लगातार यहाँ पर जो विरोध हो रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में, और कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया को लेकर जो टिप्पणी उन्होंने जो की है उसका प्रतिकूल असर भी यहाँ देखने को मिल रहा है और हिंदू संगठन इसमें एकजुटता भी दिखाने वाले हैं और लगातार इसमें आपराधिक मामला दर्ज करने की बात भी कह रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज़ ग्वालियर। तो उन्होंने किताब का भी जिक्र किया है, रुद्र यामल तंत्र उसका ये नाम है, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने मेंशन किया कि इसमें ये लिखा हुआ है और ये बात मैं कह रहा हूं। तो मध्य प्रदेश की सियासत में अब फूल सिंह बरैया का जो विवाद है वो गर्माता जा रहा है। भांडेर के कांग्रेस विधायक के लड़कियों संबंधी बयान के विरोध में भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा ने भी सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, बीच चौराहे पर बरैया का पुतला भी फूका। महिलाओं ने इसको महिला अपमान से जोड़कर देखा और सीधे सीधे तत्काल इस्तीफे की मांग विधायक की है। विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं कार्यकर्ता शामिल हुई। घटना ने प्रदेश की राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। कांग्रेस के खिलाफ सत्तारूढ़ दल की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। फूल सिंह बरैया ने जो बयान दिया है, हम उसको माइक पे भी नहीं बोल सकते हैं और जनता के बीच में भी नहीं बोल सकते हैं। भाजपा महिला मोर्चा ने आज फूल सिंह बरैया का पुतला जलाया। हाल ही में भांडेर से कांग्रेस के विधायक ने लड़कियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के खिलाफ आज जो है भाजपा की महिला मोर्चा की जो है महिलाएं यहाँ पर आ रही और आप देख सकते हैं कि उन्होंने फूल सिंह बरैया का यहाँ पर पुतला दहन किया है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका बयान सामने आया है कहीं ना कहीं नाराजगी जो है महिलाओं में देखने को मिल रही है। तो वही राजधानी भोपाल के MP नगर चौराहे पे सभी महिलाएं आज एकजुट हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है लगातार यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सारी महिलाएं जो यहाँ पर आई हैं, पुतला दहन किया है और लगातार जो है उनके खिलाफ नारेबाजी भी कर रही है। हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहती हैं। मैडम, आज आप यहाँ पर आई हैं, पुतला दहन किया गया। बिल्कुल, आज भांडेर के विधायक फूल सिंह बरैया जी का हमने यहाँ पर पुतला दहन किया है, जंगी प्रदर्शन किया है उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी महिला समाज के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है। आगे अब सरकार से क्या मांग करती है? बिल्कुल, सरकार से हमारी यही एक दरखास्त रहेगी कि उनका इस्तीफा लिया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, विधानसभा में उनका कोई स्थान ना लो।
तो कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान से प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। महिलाओं में आक्रोश है। जबलपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने ये कहा कि ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है, कड़ा विरोध करते हैं, नारी उपभोग की वस्तु नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया कि पार्टी बरैया की घटिया सोच को बढ़ावा दे रही है। अश्विनी ने तत्काल बरैया का इस्तीफा मांगा है, उन पर कार्रवाई की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने पूरे प्रदेश में बरैया का पुतला दहन करने का ऐलान कर दिया। इस विवादित बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे से बात की हमारे जबलपुर के संवाददाता फतेह सिंह। फूल सिंह बरैया जी को, ये जो कांग्रेस के विधायक है फूल सिंह बरैया, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो जिस प्रकार के श्लोक बोल रहे हैं और उसको तीर्थ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या इनको ये श्लोक याद नहीं आते कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की हमारी संस्कृति रही है। तो ये इस प्रकार का समाज को इस प्रकार की चीजें परोसने का जो प्रयास हो रहा है, इसको धर्म से जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, उसका विरोध हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करके पूरे देश में हलचल मचा दी है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं अश्विनी परांजपे, उन्होंने भी अपना कड़ा विरोध जताया है। हमारे साथ जो अश्विनी परांजपे हैं वो सीधे मौजूद हैं, हम उनसे जानते। मैडम, कांग्रेस विधायक का इस तरह विवादित बयान किस तरह देखें? ये समाज की फिजा बिगाड़ने वाले बयान है और इस प्रकार की कुत्सित मानसिकता जो ये प्रदर्शित कर रहे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है इससे कि ये वो प्रदेश है जहां पर 12 वर्ष की उम्र से कम बच्चियों की उम्र की बच्चियों के साथ यदि कुछ गलत होता है तो सीधे फांसी की सजा का प्रावधान है। इनको शर्म नहीं आती इस प्रकार के बयान देने में? ये किस प्रकार की दिशा समाज को देने की बात कर रहे हैं? ये समाज को का नेतृत्व ऐसे लोगों ने नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। समाज ने भी इसका प्रतिकार करना चाहिए। इस प्रकार के जिन्होंने बयान का मैं विरोध करती हूँ और महिला मोर्चा पूरे प्रदेश में इसको लेके आंदोलन करे। लीगल तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा आप अध्यक्ष हैं, तो आप लीगल तौर पर क्या निर्णय लेने वाले हैं? आज हमारे आंदोलन है, इस व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, इस प्रकार की हमारी मांग। बड़ा विरोध जताते हुए कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, उनसे साफ तौर पर मांग करी है कि ऐसे नेताओं को जल्द से जल्द जो कांग्रेस पार्टी है वो इन्हें यहाँ पर निष्कासित करे। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह।